या गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो स्टूडेंट्स कितने हो गए अभी? सर 11। हो गए, चलिए। तो यस सर। कल का रिकैप करते हैं अपन। कल मैंने न्यू आईसी शुरू की थी, आपकी प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। तो यू नो डेट माइक्रो प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस है ना, जब इनके बीच में करते हैं तो हम प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस लगाते हैं। इनके लिए पोर्टिंग की आवश्यकता होती है। तो इसका फीचर्स क्या क्या हैं? इट कंसिस्ट ऑफ 3 8-बिट पोर्ट नेम्ड पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी। 3 पोर्ट होते हैं, मैंने कल बताया था। दोनों ही पोर्ट है ना आपके, जो भी जितने भी तीनों पोर्ट हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, ये 8-बिट के होते हैं। ये बायडायरेक्शनल पोर्ट होते हैं, ठीक है। और इन पोर्टों को इनपुट पोर्ट एज वेल एज आउटपुट पोर्ट, इनको कैसे भी यूज कर सकते हैं, इनपुट पोर्ट एज वेल एज आउटपुट पोर्ट। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक ए बफर होता है। यू कैन सी हियर इनपुट पोर्ट की तरफ भी वर्क कर, या आउटपुट पोर्ट की तरफ भी वर्क कर सकते हैं और इनपुट पोर्ट की तरफ भी वर्क कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड बायडायरेक्शनल बफर। नाउ दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8255। 8255 के ब्लॉक डायग्राम में मैंने बताया था कि दिस इज द पोर्ट ए। पोर्ट ए का हम नॉमेनक्लेचर करते हैं PA0 से लेकर PA7। दिस इज पोर्ट बी, दैट इज PB0 से लेकर PB7। और दिस इज पोर्ट सी, दिस इज PC0 से लेकर PC7, है ना। और नाउ दिस इज योर, दो इसमें एड्रेस लाइंस को यूज करते हैं। इसमें होती है A0 से A1। इसी एड्रेस लाइंस को हम माइक्रोप्रोसेसर से कनेक्ट करते हैं। बाकी जो बची हुई एड्रेस लाइंस है माइक्रोप्रोसेसर की, A2 से लेकर A15, इनको CS बार चिप सेलेक्ट लॉजिक, इसकी एक पिन और होती है, उसमें कनेक्ट करते हैं। और D0 से लेकर D7, इसमें भी डाटा लाइंस होती हैं जो माइक्रोप्रोसेसर की डाटा लाइन से जुड़ती हैं, ठीक है। ये इसका रीड राइट लॉजिक है कि यदि चिप सेलेक्ट बार लॉजिक यदि आपका 0 है, A1 बराबर 0, A0 बराबर 0, देन पोर्ट ए सेलेक्ट होता है। यदि A1 बराबर 0, A0 बराबर 1, देन पोर्ट बी सेलेक्ट होता है। और A1 बराबर 1, A0 बराबर 0, देन पोर्ट सी सेलेक्ट होता है। और 1 1 होते हैं, देन कंट्रोल वर्ड रजिस्टर आपका सेलेक्ट होता है। तो आपका ये 4 चीज आपको सेलेक्ट होनी है, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी एंड कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। जो 4 चीज सेलेक्ट हो रही है, इन 4 चीज को सेलेक्ट करने के लिए हमको हमेशा 2:4 डिकोडर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, दिस इज योर 2:4 डिकोडर by which we can select port A, port B, port C and CWR. Any doubt इसमें? इसमें किसी को डाउट? नो सर। ओके, देन मैंने कल आपको बताया था कि इसमें इंटरफेसिंग 2 प्रकार से की जाती है, या तो IO मैप्ड IO या मेमोरी मैप्ड IO। तो IO मैप्ड IO में हमें ना 8-बिट जो लेते हैं वो A0 से लेकर A7 तक ले सकते हैं, या A8 to A15 तक ले सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे की रिप्लिका होती हैं, कोई सा भी ले सकते हैं 8-बिट एड्रेस को। और मेमोरी मैप में हम A0 से लेकर A15 तक पूरा कंप्लीट लेंगे, ठीक है। तो ये इसका IO मैप IO का ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है, ये इंटरफेसिंग है। ये डायग्राम आपको याद होना ही चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे इसकी D0 से लेकर D7, इसकी D0 से लेकर D7 कनेक्ट कर दिया। A0 A1 डायरेक्टली कनेक्ट हो गए, लेकिन A2 से लेकर A7 इसकी चिप सेलेक्ट बार लॉजिक में काम आता है। फिर RD बार, WR बार इसके IOR और IOW बार से कनेक्ट हो जाएगा। इसकी रिसेट आउट, इसकी रिसेट इन से कनेक्ट हो जाएगा, रिसेट पिन से। पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, इस तरह से आपका ये कॉन्फ़िगरेशन दिया रहता है। ये मैंने कल आपको बताया था कि इसका एड्रेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपके सामने दिया हुआ है। इसी प्रकार मेमोरी मैप्ड IO में आपका जो एड्रेस होते हैं वो A0 से लेकर A1 तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन A2 से लेकर A15 वाली लाइंस हैं वो इस तरह से कॉन्फ़िगर की जाती हैं कि वो CS बार में आउटपुट 0 लाए और CS बार से ये आपकी 8255 पिन सेलेक्ट हो जाए। तो यही चीज हमने इसमें आपका दिया हुआ है। तो इस तरह से कल मैंने आपको ये सेलेक्ट लॉजिक बनाना बताया था कि हाउ वी कैन सेलेक्ट चिप सेलेक्ट लॉजिक। तो CS बार इन्होंने अकॉर्डिंगली A2 से लेकर A15 तक जो भी आपकी पिन्स हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने मन मर्जी कर लिया है। लेकिन A1 A0 ये 4 उसमें ही आएंगी, 00 01 10 11 की फॉर्म नहीं आएंगी। उसके अकॉर्डिंग आपके पोर्ट सेलेक्ट होंगे और इसके अकॉर्डिंग आपके हेक्स एड्रेस निकल कर आ जाएंगे। यहां तक मैंने कल आपको पढ़ा दिया था, यस और नो? यस और नो? यस सर। यस सर। नाउ
इनिशियलाइजेशन ऑफ 8255 को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है? 8255 इज अ प्रोग्रामेबल पेरिफेरल आईसीज। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 8255 की फुल फॉर्म ये होती है पीपीआई, दैट इज प्रोग्रामेबल पेरिफेरल आईसी। मीन्स इनको प्रोग्राम कर सकते हैं इस आईसी को। इट्स पोर्ट कैन बी यूज्ड एज इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट विच कैन बी कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग 8-बिट कंट्रोल वर्ड पोर्ट। ठीक है, लाओ अब देखो 8-बिट कंट्रोल वर्ड रजिस्टर क्या होता है आपका। D0 से लेकर D7, यदि D7 बराबर आपका 0 है देन इट विल वर्क एज अ BSR मोड, दैट इज बिट सेट रिसेट मोड बोलते हैं इसको। ये गलत लिखा है, सेलेक्ट रिसेट मोड नहीं, सेट रिसेट मोड है, बिट सेट रिसेट मोड। और 1 है तो IO मोड आएगा। इसमें क्या आएगा? IO मोड। अब बिट सेट रिसेट मोड में क्या होगा? BSR मोड में एनी वन ऑफ लाइन ऑफ पोर्ट C PC0 से लेकर PC7 कैन बी सेट और रिसेट विदाउट अफेक्टिंग द अदर जो भी 231 IO पोर्ट है आपके उससे अकॉर्डिंग। अब जैसे हम ये हो गया। अब इसके बाद BSR मोड कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में क्या हो जाएगा? D7 को हमें, ये क्या चीज है आपका, देखिए अब मैं इसको ऐसे बना के बताता हूँ आपको। 8-बिट कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट। इसमें जो D0 से लेकर D7 एक जनरलाइज फॉर्मेट है। D0 से लेकर सपोज ये D7 है, ये D7 ही डिसाइड करेगा। यदि 0 है तो BSR मोड में होगा और 1 है तो आपका IO मोड में वर्क करेगा। दैट इज बिट सेट रिसेट। अब BSR मोड हम पढ़ रहे हैं। अब BSR मोड को सबसे पहले पढ़ेंगे। BSR मोड में क्या होगा? इसके लिए फॉर्मेट क्या होगा? इसके लिए जो फॉर्मेट होगा वो आपके लिए फॉर्मेट इस तरह से होगा। दिस इज D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7। ये आपका ऑलवेज 0 होगा तभी BSR मोड में वर्क करेगा। किसमें? BSR में। ठीक है, इसके बाद ये डोंट केयर कंडीशंस होती हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा BSR मोड का फॉर्मेट क्या होता है। और ये तीनों चीज एक D1 से लेकर D3 ये आपको सेलेक्ट करेगा विच लाइन ऑफ पोर्ट C। अब वो कैसे? यदि 000 है तो पोर्ट 0 के लिए बताएगा, पोर्ट PC0 के लिए। 001 के लिए है तो पोर्ट PC1 के लिए बताएगा। और लास्ट में यदि 111 है पोर्ट C7 के लिए बताएगा। और ये जो लास्ट वाला है यदि ये 1 रहता है तो आपका विच लाइन ऑफ पोर्ट C इज सेट और रिसेट करना है, वो डिपेंड करता है इस पर। यदि 1 है तो उस लाइन को सेट करेगा वो, उस पोर्ट को, और 0 है तो क्या करेगा? रिसेट करेगा। यहां तक समझ आ रही है बात आपको? यस और नो स्टूडेंट्स? यस सर। आ रही है ना? Yes, बस यही इसका BSR मोड का वो है। तो अब एक क्वेश्चन है आपका, देखिए प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है? यूज BSR मोड टू सेंड हाई सिग्नल
ये हाई स्पीड लिखा है, ये लॉजिक सिग्नल है, हाई लॉजिक सिग्नल ऑन PC2 लाइन, यूज BSR मोड टू सेंड हाई लॉजिक सिग्नल ऑन PC2 लाइन। तो आपको इस तरह का इंटरफेसिंग जो मैंने बताया था वो आपको बनाना है। रिसेट आउट इससे कनेक्ट है, IOWR, IR, A1, A0, फिर A2 से लेकर A7, D0 से लेकर D7। अब सबसे पहले तो आपको कंट्रोल वर्ड रजिस्टर ये बनाना पड़ेगा कि इसका एड्रेस क्या आएगा, पहले तो ये बनाना पड़ेगा। फिर इसके बाद कंट्रोल BSR मोड के लिए आपको A को लोड करना पड़ेगा। तो देखो आपने क्या किया है, इसमें अपनी इच्छा से आपने A2 से लेकर A7 तक ले लिया, 0 1 1 0 1 1 ले लिया, आपने अपनी इच्छा से ले लिया ये। अब A1 A0 हमारी इच्छा से नहीं हो सकता, ये डिपेंड करेगा 0 0 तो पोर्ट ए के लिए, 0 1 पोर्ट बी के लिए, 1 0 पोर्ट सी के लिए, 1 1 होगा CWR के लिए। तो इस हिसाब से इसका हेक्स एड्रेस आ जाएगा 6C 6D 6E और 6F। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट पहले बताइए। यस और नो? नो सर। नो सर। चलिए अब हमें BSR, ये BSR है, ये BSR का कंट्रोल वर्ड सेट करना है, ठीक है। तो BSR का कंट्रोल वर्ड सेट करना है, इसको मैं रब करता हूं। या चलो इसमें करता हूं, BSR का कंट्रोल वर्ड सेट करना है। तो कंट्रोल वर्ड यदि हमको सेट करना है BSR का, तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्या था? यूज BSR मोड टू सेंड हाई सिग्नल ऑन PC2 लाइन। हाई सिग्नल भेजना है, PC2 लाइन पर भेजना है। तो कंट्रोल वर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ये तो 0 रहेगा, ये क्या रहेगा? 0, क्योंकि आपका BSR मोड है। ये डोंट केयर है, 1 2 और 3, तो इनको मैंने 0 0 0 मान रखा है। इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? नो सर। नो। नो सर। अब PC2 लाइन पर हाई सिग्नल भेजना है, तो 1 2 3 PC2 लाइन है, तो क्या हो जाएगा? 0 1 0 हो जाएगा। भाई मैंने बताया था ना, 0 0 0 PC0 के लिए, 0 0 1 PC1 के लिए, 0 1 0 PC2 के लिए। तो PC2 लाइन क्या हो गया? 0 1 0 1 0। और इस पर हाई सिग्नल देना है, मीन सेट करना है। 1 फॉर सेट, इसको आप लिख लो हाई और इसको लिख लो यहाँ पर लो। तो इसको क्या करना है? सेट करना है PC2 लाइन को, तो इसको करना पड़ेगा हाई। तो अब इसका कंट्रोल वर्ड का फॉर्मेट क्या आ जाएगा? 0 क्या आ गया? ये 0 बोलो 0.5H, ठीक है। तो ये 0.5H आ गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, ये एक्यूमुलेटर में लोड करना है MVI A, 05H, और आउट कहां करना है? आउट कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का फॉर्मेट क्या आया था? वो देखो ये कहां आया था आपका कंट्रोल वर्ड का, क्या आया था वैल्यू? हेक्स एड्रेस 6F पे आया था। क्या आया था? 6F पे। तो आप क्या कर दोगे? आउट 6FH, क्या आ जाएगा? आउट 6F। इस तरह से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व आउट होती है। ये सीधी 8 नंबर के लिए आएगी कि ड्रॉ द इंटरफेसिंग ऑफ 8255 with 8085 for set BSR control word to send logic on PC2 line, that is to set PC2। इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपके पास, तब आपको ये सब करके आना है। इसमें किसी को कोई डाउट है? यस और नो? यस और नो? नो सर। ओके, इसको मैं अब रब कर रहा हूं। नाउ नेक्स्ट चीज पे आ जाइए। अब आपका ये BSR मोड यहां पर कंप्लीट होता है आपका। अब आ जाओ IO मोड। अब IO मोड जो है आपका, IO मोड भी है ना, अब मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं IO मोड के लिए। देखिए BSR मोड आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए IO मोड। ये बेटा याद करने पड़ेंगे जो फॉर्मेट है ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे। BSR मोड के, IO मोड के, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का क्या फॉर्मेट होता है।
तो आईओ मोड हमेशा दो ग्रुप में काम करता है। किसमें? दो ग्रुप में। पहला होता है आपका ग्रुप ए और दूसरा होता है ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप ए में जो चीज आती है वो पी पोर्ट ए होता है एंड पीसी अपर होता है। पीसी अपर, पीसीयू, पीसी अपर का मतलब पीसी 7 से लेकर पीसी 4 तक। और ग्रुप में क्या होता है? पोर्ट बी होता है एंड पीसी लोअर होता है। पीसी लोअर का मतलब क्या होता है? पीसी 3 से लेकर पीसी 0 तक। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब नो सर। अब ये है ना, ग्रुप ए भी 3 मोड में होता है। पहला होता है मोड 0 में काम करता है, सेकंड मोड 1 में, और तीसरा है मोड 2 में। ये आपका 2 में काम करता है, ओनली मोड 0 और मोड 1 में काम करता है। मोड 0 मोड 1 में। अब आपको सर मोड 0 क्या है, मोड 1 क्या है, मोड 2 क्या है? तो मोड 0 है आपका सिंपल इनपुट और आउटपुट। क्या है? सिंपल इनपुट और आउटपुट। मोड 1 क्या है? इनपुट और आउटपुट विथ हैंडशेकिंग सिग्नल। और मोड 2 क्या है आपका? बाय डायरेक्शनल विथ हैंडशेकिंग सिग्नल। ये याद करने पड़ेंगे आपको बच्चों। ये इसका बाइफरकेशन है। ध्यान दो, बीएसआर मोड सिंपल होता है, उसमें जो D7 की बेट 0 होती है उसके अकॉर्डिंग करता है। उसका कंट्रोल वर्ड रजिस्टर मैंने आपको बता दिया था कि D7 में 0 होगा, इसके बाद 3 डोंट केयर होंगी, फिर इसके बाद PC7 से लेकर PC0 तक सेलेक्ट करने के लिए 3 बिटें होंगी, और लास्ट में आपको हाई सिग्नल देना है या लो सिग्नल देना है या सेट करना है या रिसेट करना है, वो 1 और 0 पर डिपेंड करेगा, D0 बिट का। वो चीज मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद जो आईओ मोड होता है, वो आईओ मोड जो आपका आ रहा है, आईओ मोड 2 ग्रुपों में काम करता है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए भी आपके 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, पोर्ट ए एंड पोर्ट सी अपर। पोर्ट सी अपर में जो PC7 से लेकर PC4, ये 4 का ग्रुप बन गया है। ऐसे ग्रुप बी में क्या है? पोर्ट बी एंड पोर्ट सी लोअर। पोर्ट सी लोअर क्या है? PC0 से लेकर PC3 से लेकर PC0 तक। अब ग्रुप ए आपका 3 मोड में काम करता है, मोड 0, मोड 1, मोड 2। इसी प्रकार ग्रुप बी आपका 2 मोड में काम करता है, मोड 0 एंड मोड 1। अब मोड 0 क्या होता है? सिंपल इनपुट एंड आउटपुट होता है और आउटपुट होता है। मोड 1 क्या होता है? इनपुट और आउटपुट विथ हैंडशेकिंग होता है। और मोड 2 क्या होता है? बाय डायरेक्शनल विथ हैंडशेकिंग। ठीक है, यहां तक आपको याद करना ही पड़ेगा। यहां आपको ये याद करना ही पड़ेगा। इसमें मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, ये याद करना ही पड़ेगा आपको। इसमें किसी को कोई डाउट है? आपको किसी को कोई डाउट है क्या स्टूडेंट्स? No, sir. नो सर। IO mode, port A, port B, port C upper, port C lower can be used as input port or output port. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। PC can be used to 4-bit port PC upper and PC lower। वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि PC7 से लेकर PC4 उसको पोर्ट C upper बोलते हैं, और PC3 से लेकर PC0 उसको पोर्ट C lower बोलते हैं।
देयर आर टू ग्रुप्स विच कैन बी प्रोग्राम इन मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। तो अब हमको आईओ मोड का कंट्रोल वर्ड रजिस्टर बनाना आना चाहिए। चलिए अब हम कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का फॉर्मेट बनाएंगे। इसको मैं रब कर दूं। Yes, sir. Yes, sir. चलिए आईओ मोड कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट। फॉर्मेट हमेशा 8 बिट का ही होता है, लेकिन याद करने पड़ेंगे। जैसे बीएसआर का याद करना है ना, इसी प्रकार से आईओ का भी याद करना पड़ेगा। वो डी ये 8 बिट का बनाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। D7 काय के लिए होता है आपका? बताया था 1 हो तो आईओ मोड, 0 हो तो बीएसआर मोड। तो ये आपका आईओ मोड के लिए क्या? आईओ मोड। ये ऑलवेज 1 रहेगा। क्या रहेगा? ऑलवेज 1 रहेगा। अब ये आ जाएगा मोड ऑफ ग्रुप ए। ये किसके लिए? मोड ऑफ ग्रुप ए। अब मोड ऑफ ग्रुप ए के लिए सिलेक्शन कैसे होगा? यदि ये 0 है तो मोड 0 सेलेक्ट होगा, 0 1 है तो मोड 1 होगा, और 1 डोंट केयर है तो मोड 2 सेलेक्ट हो जाएगा। ये ग्रुप ए के लिए सिलेक्शन हो गया। फिर D4 बिट है आपकी पोर्ट ए के लिए। फिर D3 बिट है पोर्ट सी अपर के लिए। फिर ये D2 बिट है आपकी मोड ऑफ ग्रुप बी, मोड ऑफ ग्रुप बी। अब यदि ये 0 है तो मोड 0 में काम करेगा, और यदि 1 है तो किसमें? मोड 1 में काम करेगा। इसमें किसी को डाउट है? इसके बाद D1 आ जाएगा आपका पोर्ट बी, और D0 है पोर्ट सी लोअर। ये सारी चीजें हैं। अब एक चीज इसमें ध्यान वाली बात है, चाहे अपन ने पोर्ट ए लिख रहे हो, चाहे पोर्ट सी अपर लिख रहे हो, यदि ये 1 है मीन्स इनपुट पोर्ट के लिए हो गया, एक तरह से वर्डिंग इसका है। यदि ये 0 है और आउटपुट पोर्ट। ठीक है, और इसी प्रकार इधर देख लो, पोर्ट बी और पोर्ट सी लोअर है तो 1 है तो इनपुट पोर्ट के लिए यूज करेंगे, और 0 है तो आउटपुट पोर्ट के लिए यूज करेंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन है, राइट इंस्ट्रक्शन टू इनिशियलाइज एट टू 55 सच दैट पोर्ट ए क्या होना चाहिए भैया आपका? इनपुट पोर्ट जो दे रहा है इसमें क्वेश्चन में। पोर्ट बी क्या होना चाहिए आपका? आउटपुट पोर्ट। पोर्ट सी क्या होगा आपका? दे रहा है क्वेश्चन में आउटपुट पोर्ट। और ऑल इन मोड 0।
ऑल इन मोड 0। ये इसकी कंडीशंस हैं, ठीक है। तो अब हमको कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट बनाना है। मुझे अब बताते चलोगे आप लोग, अब अपने माइक ऑन कर लीजिए, मुझे बताते चलना। ये D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1 एंड D0। दिस इज D0, D1, D2, D3, सॉरी D3, D4, D5, D6 और D7। D7 पे क्या आएगा ये बताइए आप। आईओ मोड में काम हो रहा है ये। 1 आएगा, वेरी गुड, बोलते चलना फटाफट। 1। D6 क्या है आपका, D6 और D5 मोड ऑफ ग्रुप ए। अब किस मोड में काम हो रहा है, ऑल इन मोड 0। किसमें आ रहे हैं, ऑल इन मोड 0। तो क्या क्या, क्या लिखूंगा यहाँ पर D6 और D5 में, भाई मोड 0 में काम कर रहा है, तो यही काम आएगा कि नहीं आएगा, 0 0। अब D4 क्या है आपका, पोर्ट ए। पोर्ट ए क्या है आपका, इनपुट पोर्ट। तो इनपुट पोर्ट के लिए क्या करते हैं, 1। देखो यहाँ देखो, 1। अब D3 पे क्या है आपका, पीसी अपर। पीसी मतलब पूरा पीसी ले लिया इन्होंने, दैट इज आउटपुट पोर्ट। आउटपुट पोर्ट मतलब 0। क्या चीज है, 0। अब 0 अरे सॉरी, सही है, हाँ सही है। 1 तो इसका हो गया आईओ का। D6 D5 मोड का हो गया, पोर्ट ए के लिए ये हो गया, तो पीसी अपर के लिए हो गया, हाँ D2। अब D2 पे क्या है आपका, मोड ऑफ ग्रुप बी। मोड ऑफ ग्रुप बी क्या है आपका, ऑल मोड किसमें है, किसमें है भाई, 0 में। तो इसके लिए क्या आएगा, मोड 0 क्या है, 0। अब D1 क्या है आपका, पीबी। पीबी क्या है आपका, आउटपुट पोर्ट। आउटपुट पोर्ट मतलब, आउटपुट पोर्ट मतलब 0। और इसके बाद आपका आ गया पीसी लोअर। पीसी कहाँ है आपका, आउटपुट पोर्ट है। क्या है, आउटपुट पोर्ट। आउटपुट पोर्ट के लिए क्या है, 0। तो इसका क्या एड्रेस बन गया आपका, बताइए क्या बन गया, 90H। बस अब आपके पास आ गया, क्या आ गया, MVI A,90H। और आउट कर देंगे कहां पर, जो उसका एड्रेस आएगा, जो भी एड्रेस आएगा वहां पर उसको आउट कर देंगे। जो आप बनाओगे ना, डायग्राम बनाओगे, इनिशियलाइज करोगे, तो उसका जो एड्रेस आएगा वहां पर उसको आउट कर दोगे। कितना इजी है, लेकिन आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। क्या, ये वाला फॉर्मेट आपको याद करना ही पड़ेगा पूरा। ये फॉर्मेट याद होगा तभी आप बना पाओगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत बच्चों, नो सर। चलिए देखिए, वही मैंने जो बताया वो ये रहा आपका। देखिए ये नोट्सों में एज इट इज है। अब देखो वही क्वेश्चन दिया मैंने, राइट इनिशियलाइजेशन ये रहा। अब देखिए इन्होंने इसको A7 से A2 तक अपनी मर्जी से ले लिया, तो इन्होंने 18H, 19H, 1AH, 1BH इनके एड्रेस आ गए हैं। आपने आईओ मोड जो निकाला था देखो 90H आ गया यहाँ पर, और आउट 1BH कहाँ, CWR में आउट कर दिया। देखो ये रहा CWR आपका, देखो ये रहा 1BH आउट कहाँ कर दिया, 1BH में। अब अगला एग्जांपल है, देखो अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल आगे दिया है। चलिए अभी एग्जांपल इसमें नहीं दिया है। इसमें अब मोड 0 सिंपल इनपुट और आउटपुट पोर्ट। पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी कैन बी 8 बिट पोर्ट एंड कैन बी यूज्ड एज इनपुट और आउटपुट पोर्ट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें कोई लिखने की जरूरत है नहीं। इस तरह से आपका 8255 कंप्लीट होता है। अब ये इंटरफेसिंग विद 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, इनको आपको स्वयं को करनी है। मैंने 8255 आपको पूरा पढ़ा दिया है। अब आपको ये इंटरफेसिंग करनी है 7 सेगमेंट डिस्प्ले से। कैसे करते हैं ये आप इन नोट्सों को रेफर कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको जो सारे नोट्स दे रखे हैं, इसमें आप रेफर कर सकते हो कि कैसे इनको 7 सेगमेंट डिस्प्ले से इसको यूज किया गया है, ठीक है।
तो ये आपको करना है। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही कराऊंगा। 8255 हो गया। अच्छा, एक दूसरी बात, मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, आपको पता है? आप लोगों ने असाइनमेंट देख लिया? Yes, sir. Yes, sir. इससे मेरे ख्याल से जो अब तक मैंने पढ़ाया है वो सारा कवर हो रहा है, सिर्फ एक्सेप्ट इस 8255 कवर हो रहा है कि नहीं उससे? Yes, sir. तो Yes, उसको sir. और Yes, डीपली sir. पढ़ लीजिए। और आपका एग्जाम कौन सी तारीख को? 4 को है ना, माइक्रो प्रोसेसर का, कंप्यूटर साइंस वालों का। Yes, sir. 4 को है। और 4 को है। ईसी Yes, वालों का sir. 9 को है। ईसी वालों का 9 को है कि नहीं? Yes, ईसी sir. वाले बच्चे हैं कि नहीं इसमें? Yes, sir. 9. Yes, sir. चलिए, तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए तो ये है। ये ईसी वालों के लिए 8086 और आएगा, उसमें 8086 और आएगा, वो उसकी और तैयारी करनी है। जो मैंने अभी ये असाइनमेंट कराया है, आपको दिया है लिखने के लिए, वो सारे टॉपिक तो कवर होंगे ही होंगे, प्लस ईसी वालों के लिए 8086 माइक्रो प्रोसेसर भी कवर किया जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? यस और नो? और ये असाइनमेंट कब सबमिट करोगे आप मुझे? Yep. ये असाइनमेंट आप मुझे कब सबमिट करोगे? कल सर। ये देखिए, ये रहा असाइनमेंट जो आपको मैंने दिखाया है। ये रहा, ड्रॉ द आर्किटेक्चर ऑफ 8085, ड्रॉ द पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर, एक्सप्लेन फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8085, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, and explain all types of interrupt of 8085, the timing diagram of MBI C, 80H, write generalized formula of 8-bit and 16-bit delay program। ये इससे सारा आपका सिलेबस कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस और नो? Yes, Yes, sir. है ना? आप इस असाइनमेंट को मुझे जैसे आप तैयार करके रखोगे, और परसों मुझे आप है ना, मुझे यहीं शो करोगे आप। और जब आपका कॉलेज खुलेगा, मेरे ख्याल से 8 तारीख के बाद कॉलेज खुल जाने चाहिए आप लोगों के, तब आप मुझे ये सबमिट करोगे असाइनमेंट। ओके? किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. No, sir. ठीक है, तो आपको ये सारा करना है, और इसके बाद सारा करने के बाद मुझे है ना, यही इन्हीं में से आपके एग्जाम में आएगा, मिड टर्म में। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। Thank you, sir.